नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या एंड अनायरा ब्लॉग्स में। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर है, पर उतना ही जरूरी भी। आज मैं आपसे वो बात कहने आई हूँ जो शायद हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इस संसार में लोग तुमसे एहसान भी लेंगे और फिर तुम्हें ही मतलबी कहेंगे। ये दुनिया की प्रगति है। जो जितना चाहता है, लोग उसी को सबसे अधिक कठोर परीक्षा में डालते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को सत्य और आत्मसम्मान के साथ निभाओ, लेकिन किसी से बदले की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं रहता। न समय, न लोग, न परिस्थितियों। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल बदल सकते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। कितना भी जीना है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कैसे जीना है ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जीवन दोबारा नहीं मिलता, लेकिन हर नया दिन तुम्हें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक नया मौका मिलता है। हर इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी ये महसूस होता है कि उसकी वफादारी व्यर्थ चली गई, लेकिन सत्य ये है कि ईश्वर सब देखता है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा धैर्य। इसीलिए अच्छे बने रहो, लेकिन वहां नहीं जहां तुम्हारी अच्छाई को समझा ना जाए। अब डर घाव से नहीं, बल्कि झूठे लगाव से लगता है। लोग कितने ही नज़दीकियां क्यों न दिखाएं, लेकिन जब समय आता है तो उनका असली स्वभाव प्रकट हो जाता है। इसीलिए आंखों से नहीं, अनुभव से पहचानना सीखो। जो बुरा है उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन को दूषित करता है वो तुम्हारे आगे बढ़ने में बाधा ही बनेगा। किताबों से ज्ञान मिलता है, लेकिन लोगों से अनुभव। इसीलिए केवल पढ़ना ही नहीं, लोगों को भी पढ़ना सीखो। जो जीवन की असली परीक्षा में सफल होना चाहता है, उसे दोनों की समझ होनी चाहिए। यदि तुम सब कुछ स्पष्ट रूप से बता चुके हो और फिर भी कोई तुम्हें नहीं समझता, तो वो फिर स्वयं को गलत साबित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो समझना चाहता है वो संकेत में भी समझ लेता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे तर्कों से भी समझाया नहीं जा सकता। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, सबसे पहले वो अपना फायदा देखता है। यही कारण है कि पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों के कारण खो जाते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो समय और परिस्थितियों से परे होते हैं। कुछ लोग झूठ को इतना सच्चाई से कहते हैं कि पहचान मुश्किल हो जाता है कि वो छल कर रहे हैं, लेकिन झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता। समय स्वयं सत्य को उजागर कर देता है, लेकिन लोग तुम्हारी कद्र तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए जब तक तुम हो तब तक स्वयं की कद्र करना सीखो। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए केवल एक क्षण ही पर्याप्त होता है। अक्सर हम उन लोगों को खुश करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं जिन्हें हमारी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, सम्मान मांगकर नहीं, कमाकर पाया जाता है। जब तुम खुद की कीमत करना सीख जाओगे, तभी दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी। लोग तुम्हारी सफलता को तो देखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे के संघर्ष और अकेलेपन को कोई नहीं देखता। इसीलिए अपनी यात्रा का आनंद खुद लेना सीखो, क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम होगे। उम्मीद और मोह। किसी से अत्यधिक मोह ही दुखों का कारण है। जब आप दूसरों से उम्मीदें बांधते हैं तो आप अपनी खुशी की चाबी उन्हें सौंप देते हैं। लोग बदलेंगे, प्राथमिकताएं बदलेंगी और वादे भी टूटेंगे। ये संसार का नियम है। जो गिरकर खुद संभलना जानते हैं, उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। मौन की शक्ति। हर बात का उत्तर तर्क से देना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जहाँ शब्दों का मूल्य ना हो, वहाँ खामोशी ही आपकी गरिमा बनाए रखती है। जो आपकी चुप्पी को नहीं समझ पाया, वो आपके शब्दों को क्या खाक समझेगा। सफलता और ईर्ष्या। जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे, तुम्हारे अपनों की संख्या कम और आलोचकों की संख्या बढ़ने लगेगी। इसे अपनी हार नहीं, बल्कि अपनी प्रगति का प्रमाण मानो। कीचड़ वही उछालते हैं जो खुद नीचे रह गए हैं। समय का न्याय। किसी के साथ बुरा करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। समय का पहिया जब घूमता है तो वो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने में देर नहीं लगाता। तुम्हारी खामोशी और तुम्हारा धैर्य ही अंततः तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सच्चा सुख दूसरों के प्रमाण पत्र में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति में है। दिखावे की भीड़ से बेहतर है अकेले चलना, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। अपनी ऊर्जा को नफरत में नहीं, बल्कि खुद को निखारने में लगाओ। जब तुम भीतर से समृद्ध हो जाओगे तो बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। अपेक्षाओं का बोझ और मुक्ति का मार्ग।
अक्सर हम इस भ्रम में जीते हैं कि यदि हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो बदले में हमें भी अच्छाई ही मिलेगी। लेकिन जीवन का गणित इतना सीधा नहीं है। संसार का नियम ये है कि लोग आपको आपकी उपयोगिता के आधार पर याद रखते हैं, आपकी उदारता के आधार पर नहीं। जब तक आप किसी के काम आ रहे हैं, आप महान हैं, और जिस दिन आपने अपनी सीमाओं को समझा और ना कहना सीखा, उसी दिन आप मतलबी हो जाते हैं। याद रखें, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश में खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। अपनी अच्छाई को वहां निवेश ना करें जहां उसकी कीमत कौड़ियों के भाव हो। जो व्यक्ति आपकी खामोशी के पीछे का दर्द नहीं देख सकता, वो आपके शब्दों के पीछे के तर्क को कभी नहीं समझेगा। इसीलिए अपेक्षाओं का त्याग करें। जब आप अपेक्षा करना छोड़ देते हैं तो आप वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। आपकी शांति किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। समय का चक्र और न्याय की तराजू। इतिहास गवाह है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज ऊंचाइयों पर बैठकर दूसरों को तुच्छ समझ रहे हैं, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि जमीन का आकर्षण हर चीज को वापस नीचे लाता है। समय का न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन वो अचूक है। किसी के साथ छल करके आप तात्कालिक लाभ तो पा सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की शांति हमेशा के लिए खो देते हैं। जीवन में कभी भी किसी की मजबूरी का मजाक ना उड़ाएं। आज जो वक्त दूसरों का इम्तिहान ले रहा है, वो कल आपकी चौखट पर भी दस्तक दे सकता है। कर्म एक ऐसा निवेश है जिसका ब्याज आपको इसी जीवन में भुगतना पड़ता है। यदि आपकी नीयत साफ है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर देर कर सकता है, लेकिन वो आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। रिश्तों की राजनीति और वफादारी का भ्रम। आजकल रिश्ते प्रेम से नहीं बल्कि जरूरत से तय होते हैं। लोग इमोशनल होने का नाटक तो करते हैं, लेकिन असल में वो कैलकुलेटिव होते हैं। वो पहले ये देखते हैं कि आपसे उन्हें क्या मिल सकता है, और फिर उसी अनुपात में वो अपना लगाव दिखाते हैं। पुराने रिश्तों का नए रिश्तों के सामने फीका पड़ जाना इस बात का प्रमाण है कि लोग अनुभव से ज्यादा नवीनता को महत्व देते हैं। लेकिन याद रखना, जो संकट के समय आपके साथ खड़ा था, वही आपका वास्तविक अपना है। जो चमक धमक देख कर आए हैं, वे अंधेरा होते ही रास्ता बदल लेंगे। वफादारी एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करें। यदि किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है तो दुखी ना हो, बल्कि ईश्वर का शुक्रिया अदा करें कि उसने आपकी आंखों से पर्दा हटा दिया। अनुभव कड़वा हो सकता है, लेकिन वो आपको भविष्य के बड़े धोखों से बचाता है। आत्मसम्मान बनाम अहंकार। अहंकार और आत्मसम्मान के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है। अहंकार कहता है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, जबकि आत्मसम्मान कहता है कि मुझे किसी के गलत व्यवहार की जरूरत नहीं है। जहां आपकी कद्र ना हो, वहां से चुपचाप हट जाना ही बेहतर है। बहस करके आप अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं, जबकि दूरी बनाकर आप अपनी गरिमा बचाते हैं। झुकना बुरा नहीं है, लेकिन केवल वहां जहां रिश्तों की अहमियत हो। वहां कभी न झुके जहां आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझा जा रहा हो। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं कर सकता, दुनिया उसका सम्मान कभी नहीं करेगी। अपनी सीमाओं का निर्धारण स्वयं करें। लोगों को ये बताने का हक ना दें कि आपकी कीमत क्या है। आप अद्वितीय हैं और आपकी यात्रा किसी और की तुलना की मोहताज नहीं है। अकेलेपन की शक्ति और आत्म साक्षात्कार। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन अकेले खड़े होने के लिए साहस चाहिए। संसार आपको डराएगा कि आप अकेले रह जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि महान विचार और महान कार्य अक्सर अकेलेपन की कोख से ही जन्म लेते हैं। जब आप अकेले होते हैं, तब आप वास्तव में खुद से मिलते हैं। किताबों का ज्ञान आपको दुनियादारी सिखा सकता है, लेकिन ठोकरें आपको वो सबक सिखाती हैं जो कोई विश्वविद्यालय नहीं सिखा सकता। लोगों को पढ़ना सीखो, उनके शब्दों के पीछे छिपे उनके स्वार्थ को पहचानो। जो व्यक्ति आपकी सफलता पर दुखी और आपकी विफलता पर खुश होता है, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, चाहे वो कितना भी मीठा क्यों ना बोले। अनुभव की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। वर्तमान की महत्ता और अंतिम सत्य। हम अक्सर बीते हुए कल के पछतावे या आने वाले कल की चिंता में आज को मार देते हैं। मृत्यु ही इस जीवन का एकमात्र अटल सत्य है। कोई नहीं जानता कि अगली सांस आएगी या नहीं, फिर भी हम नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जीना कैसे है, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। हर सुबह एक नया अवसर है, खुद को बदलने का, गलतियों को सुधारने का और बेहतर इंसान बनने का। नफरत पालने के लिए ये जीवन बहुत छोटा है। जो बुरा है उसे पीछे छोड़ दें। जो नकारात्मक विचार आपके मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करते हैं, उन्हें कूड़ेदान में डाल दें। सफाई केवल घर की नहीं, विचारों की भी जरूरी है। मौन का महत्व और सत्य की जीत।
झूठ बोलने वाले अक्सर बहुत शोर मचाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए तर्क और बल की आवश्यकता होती है। लेकिन सत्य शांत होता है, उसे प्रमाणित होने के लिए किसी चिल्लाहट की जरूरत नहीं। समय आने पर सत्य खुद अपनी गवाही देता है। यदि आप सही हैं तो आपको सफाई देने की जरूरत नहीं, बस शांत रहें और समय को अपना काम करने दें। जो लोग आज आप पर कीचड़ उछाल रहे हैं वे कल आपकी सफलता की चमक से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आपकी खामोशी आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। अपनी ऊर्जा को प्रतिशोध में नहीं बल्कि अपने निर्माण में लगाएं। आपकी प्रगति ही आपका सबसे बड़ा बदला होगी। निष्कर्ष, जीवन की असली परीक्षा। अंत में जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ कोई जीतता या हारता नहीं है, बल्कि हर कोई अपना अपना पाठ सीखता है। लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बूढ़ा होगा, लेकिन आपके कर्म और आपकी नीयत ब्रह्मांड की चेतना में हमेशा अंकित रहेंगे। अच्छे बने रहें लेकिन मूर्ख नहीं, दयालु रहें लेकिन अपनी मर्यादा की कीमत पर नहीं। याद रखें, आप यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आए हैं। ईश्वर की अदालत में केवल आपकी नीयत देखी जाएगी, आपके बैंक बैलेंस या आपके सामाजिक रुतबे को नहीं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चले, चाहे उस मार्ग पर आप अकेले ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये था जिंदगी का वो सफर जिसमें हमने इंसानी रिश्तों की गहराइयों और समय के बदलते रंगों को समझा। याद रखिए, जीवन एक किताब है और हर दिन एक नया पन्ना। ये कहानियाँ, ये विचार सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे अनुभवों का निचोड़ है, जो हमें हर मोड़ पर सही राह दिखाते हैं। हमें उम्मीद है कि इन बातों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको ये विचार पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिल को छूने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल संध्या एंड अनायरा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों से प्यार करें और जिंदगी के हर पल को खुलकर जिएं। धन्यवाद। आपका अपना चैनल संध्या एंड अनायरा व्लॉग्स।